जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो जो नए मेंबर्स आए हैं उन सबको तहे दिल से खुशामदीद करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और जो लोग अभी तक व्हाट्सएप की कम्युनिटी जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, जिनको लिंक नहीं मिल रहा, तो वो लिंक से ज्वाइन करें। प्रोफाइल के ऊपर लिंक यहाँ पे भी प्रोवाइड है, टिकटॉक के ऊपर भी लिंक प्रोवाइड है। उसके अलावा अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड है। आप वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि वहां पे आपको अमेजोन से रिलेटेड डेली जो हमारी अपडेट्स आती हैं या अमेजोन की तरफ से जो अपडेट्स आती हैं वो मैं सारी प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसके अलावा जो भी नई इंफॉर्मेशन की चीजें होती हैं, मतलब टेक्निकल चीजें होती हैं, या आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा है, कोई ऐसा इशू है जिसका सोल्यूशन आपको कहीं से नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप वहां पे ग्रुप में आके टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसके ऊपर प्रॉपर गाइड करूंगा, रिस्पॉन्स करूंगा। उसके अलावा अमेजोन से रिलेटेड कोई भी सर्विस आपको चाहिए, ऑल सर्विस अवेलेबल है। सिर्फ सर्विस अगर अवेलेबल नहीं है तो होलसेल के प्रोडक्ट्स की सर्विस अवेलेबल नहीं है। क्योंकि होलसेल के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर लोग करते हैं दो नंबरी, और हम दो नंबरी नहीं करते। हम लोग उल्टा लोगों को एक्सपोज करते हैं कि भाई यहाँ से ये इस तरह से लोग दो नंबरी कर रहे हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि भाई यहाँ से इन्वेंट्री परचेज करनी है, यहाँ से नहीं करनी। करनी है तो प्रॉपर एक वे है, प्रॉपर ब्रांड से बात करें, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, उसके बाद जाके इन्वेंट्री परचेज करें। बहरहाल, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमपीएल के लिए या पीएल के लिए हम ब्रांड नेम कैसे चेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने सारी चीजें बताई हुई हैं लेकिन एक चीज नहीं बताई हुई, क्योंकि ये चीजें मैं सिखाता हूँ अपने पेड ग्रुप पेड जो कोर्स है हमारा, ठीक है। अगर आप हमसे माइक्रो प्राइवेट लेवल या प्राइवेट लेवल का पेड कोर्स करते हैं तो उसमें हम आपको ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट केस स्टडी के साथ सारा सिखाते हैं। पढ़ाते नहीं है, याद रहे, हम सिखाते हैं। सिखाने और पढ़ाने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। जो लोग खुद नहीं करते वो सिर्फ सिखाते हैं, ठीक है। और जो लोग सॉरी, जो लोग खुद नहीं करते वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। जो लोग खुद काम करते हैं वो आपको सिखाते हैं। सिखाने और पढ़ाने में बड़ा फर्क होता है। तो इसीलिए कहीं से भी सीखने जाएं या पढ़ने जाएं तो एटलीस्ट उनको ये कहें कि भाईजान जो आप लोग सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट आप अपने अकाउंट तो हमें दिखाएं। हमें तो दिखाएं कि आप खुद कितने फने खाए हैं, आपने कितना काम किया हुआ है अमेजोन पे, क्या सेल्स ला रहे हैं। ठीक है, आप कोर्स तो करवा रहे हैं लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो खुद कर रहे होंगे तो आपको दिखाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग दिखाएंगे कि भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। और जब आप उनसे सवाल करेंगे तो वो आपको कहानियां नहीं कराएंगे कि यार मैं चेक करके बताता हूँ, मैं ये करता हूँ। उसको पता होगा, जिसने जो उस फेज से या उस चीज से खुद गुजर चुका होगा, उसको पता होगा, वो फौरन से आपको आंसर करेगा, उस चीज को टैकल करेगा, बजाय इसके कि एक्सक्यूज करे। चले, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम चेक करेंगे कि कैसे अगर आपने कोई भी ब्रांड नेम फाइनल करना है अपने ब्रांड के लिए। लेट्स सपोज मैं अपना एक ब्रांड बिल्ड करने जा रहा हूँ, तो मैंने अपने ब्रांड के लिए एक ब्रांड नेम फाइनल करना है। तो वो फाइनल करने के लिए क्या तरीका कार होता है, तो शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इजीली 5 मिनट के अंदर अंदर अपना ब्रांड नेम चेक कर सकते हैं कि क्या वो ब्रांड नेम उसका कोई ट्रेडमार्क या उसका कोई कॉपीराइट कहीं पे है या नहीं। यूके में, यूएसए में, अमेजोन पे, उसके बाद यूई में, केएसए में। सबसे पहले हम ट्रेडमार्क चेक करते हैं। जब हमें तसल्ली रहती है कि उसका ट्रेडमार्क अवेलेबल नहीं है, फिर हम अमेजोन की कैटलॉग चेक करते हैं, ठीक है। याद रहे, जब भी आपने अपना ब्रांड नेम फाइनल करना है तो उसके पहले सबसे पहले चेक किया जाता है ट्रेडमार्क। अगर ट्रेडमार्क अवेलेबल नहीं है तो आपने कैटलॉग लाजमी चेक करना। मोस्टली केसेस में क्या होता है, लोगों ने कैटलॉग अप्रूवल करवाया था लेकिन ट्रेडमार्क नहीं लिया होता। तो जब किसी का अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है लेकिन उसने कैटलॉग अप्रूवल करवाया हुआ, तो अमेजोन आपको कैटलॉग अप्रूवल नहीं देता। आपको फिर वो एज अ ब्रांड की नजर से देखता है। आपको ये कहता है कि आप उस ब्रांड के लिए अप्रूवल लें हमसे, ठीक है। हमने अप्रूवल नहीं लेना होता, हम हमेशा अपना कैटलॉग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब इसी मेथड के जरिए आप अपना कैटलॉग अप्रूव भी करवाते हैं। कैटलॉग अप्रूव और कैटलॉग को कैसे चेक करते हैं, दोनों चीजें आज मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। जिसको हजम ना हो वो ना देखे, जिसको हजम हो वो पूरी वीडियो देखे, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। इस वीडियो से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बहुत फायदा होगा। आप अपना ब्रांड नेम इजीली फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस मेथड से जो प्रोसेस बताऊंगा ये हमारा पेड ग्रुप का पेड कोर्स का हिस्सा है। जो चीजें मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ ये मैं पेड कोर्स में सिखाता हूँ, ठीक है। यही प्रोसेस होता है और मैं खुद इसी प्रोसेस से करता हूँ। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपने सारी चीजें साथ साथ फॉलो अप करते जाना है। मैं पहले वीडियो को साइड पे टिकाने लगा लूं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, और कहेंगे तो मैं अपनी वेबसाइट पे जो फ्री डेटा वाला पेज है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपने सिंपली मेरी वेबसाइट पे आ जाना है। trendskillsllc.com पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे फ्री डेटा वाला सेक्शन है। इस आपको अमेजोन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, फ्री डेटा वाले सेक्शन में आ जाए। यहाँ पे मैं तकरीबन चीजें ऐड करता रहता हूँ।
कोई चीज मिसिंग हो तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। जैसे जैसे स्टूडेंट मुझे कम्युनिटी में डिमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी ये चीज ऐड कर दी जाए इसमें, तो मैं इसमें वो प्लस पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग शीट है होलसेल के लिए, कस्टमर इनवॉइस है जो होलसेल कर रहे होते हैं, रोड मैप है जिन्होंने एमपीएल पीएल करना है उनके लिए प्रॉपर रोड मैप है, पीडीएफ डाउनलोड करें उससे देखें। चाइनीज कमर्शियल इनवॉइस जो अब अक्सर होलसेल में लोग ऑटो अप्रूवल वगैरह ले रहे हैं जेनेरिक लिस्टिंग्स या इस तरह की लिस्टिंग्स के लिए, उनके उन लोगों के लिए है। उसके बाद हमारी यूट्यूब चैनल, टिकटॉक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, सारी चीजों के सोशल नेटवर्क हैं। उसके बाद अगर आपका पाइनियर के साथ कोई मसला चल रहा है तो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल जिनकी जरिए मदद से आप ईमेल के थ्रू अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे सारे तमाम अमेजोन के लिंक्स हैं, ये वो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, या ये आप ऐसे समझ लें कि ये वो लिंक्स हैं जिनके थ्रू अपना आप अपना इशू फौरन से सॉल्व करवा सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आपका amazon.com पे आपका कोई मसला चल रहा है, लेट्स सपोज आपने परफॉर्मेंस टीम को कांटेक्ट करना चाहिए, ये लें ये आपकी ईमेल है, डायरेक्ट अपनी ईमेल से, जिस ईमेल पे आपने अमेजोन का अकाउंट बनाया उसी ईमेल से इस ईमेल पे अपना केस बना के, अपील बना के सबमिट करें, अमेजोन आपका इशू सॉल्व करेगा। कोई पॉलिसी वायलेशन आपने की है, इन टीम्स को कांटेक्ट करें। सेलर फोल्ड में कोई प्राइम अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया, इस पे कांटेक्ट करें। कोई लिस्टिंग का मसला बन गया, इन ईमेल्स पे कांटेक्ट करें। किसी को आईपी भिजवानी है, कोई आपकी लिस्टिंग को कॉपीराइट कर रहा है, उसको यहां से भेजें। कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की वजह से आपका कोई प्रोडक्ट सस्पेंड हो गया, इस ईमेल पे कांटेक्ट करें। ये वो सारी ईमेल्स हैं जिनके थ्रू आप अमेजोन को कांटेक्ट कर सकते हैं। हर इशू के लिए अलग टीम होती है। याद रहे जब भी आप सेलर सेंट्रल मैसेज हेल्प पे जाके केस क्रिएट करते हैं ना, तो वो जब आप क्या केस ओपन होता है तो वो केस डायरेक्ट इन ईमेल्स पे हो रहा होता है। ठीक है, वहां पे आपको ईमेल शो नहीं होती, इस वजह से आपको आइडिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए ऐड कर दिया। अब आ जाएंगे हमारे टॉपिक की तरफ। आज हमने जो करना है, हमने चेक करना है कि किस तरह हम अपने एमपीएल या पीएल के लिए ब्रांड नेम फाइनल करते हैं। तो फाइनल करने के लिए सबसे पहले इन लिंक्स पे आपने चेक करना है। जब यहां से वो आपको चेक हो जाता है कि हाँ भाई अब अवेलेबल नहीं है इन चीजों पे, फिर हम अमेजोन पे चेक करते हैं। और अमेजोन पे कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने साथ रहना है। सबसे पहले हम वन बाय वन इन सब लिंक्स को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले यूएसपीटीओ को ओपन कर लेंगे, साथ में ये यूके की ओपन कर लेंगे। ठीक है, मार्केरिया ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये सऊदीया की है, अगर ये ओपन हो जाए तो ठीक है, वरना इसका इतना कोई खास इशू नहीं है। फिर सोशल मीडिया नेम चेक कर लेना सबसे, amazon.com। हमेशा डॉट कॉम, क्योंकि जो भी बड़ा ब्रांड है या जो भी बड़ी कंपनी है वो सबसे पहले डॉट कॉम पे अपनी जो कैटलॉग है उसको रजिस्टर करता है। ठीक है, जिसका डॉट कॉम पे हो उसका समझ लो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब ये सारे हमारे पास वन बाय वन ओपन आ गए हैं। अब अगर आपने ब्रांड नेम फाइंड किया हुआ तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो ब्रांड नेम कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये प्लस पॉइंट मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा ताकि जो भी एमपीएल करना चाह रहा है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी आता है, जिसको आइडिया, वो इस तरह से कर सकता है। जो नया है, जिसको आइडिया नहीं है और वो सीखना चाहता है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमारे पास 3 किस्म की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है एमपीएल की। सबसे पहले 1-to-1 प्राइवेट क्लासेस दी जाती है। प्राइवेट क्लासेस में आपकी मर्जी की टाइमिंग होती है, आपकी मर्जी के डेज होते हैं, आपकी मर्जी के आवर्स होते हैं। और 4 मार्केट्स का हम आपको ऑप्शन देते हैं कि के एस ए यूई ईजे सॉरी के एस ए यूई यूएस यूके, चारों मार्केट में से जो मार्केट में आप सीखना चाहें हम आपको सिखाते भी हैं, और आपका पहला प्रोडक्ट लॉन्च करवाने में आपको कंप्लीट हेल्प भी करवाते हैं। उसके बाद इलीट का ऑप्शन होता है, उसमें ग्रुप बनता है, ग्रुप में बाकी मेंबर्स भी होते हैं, उसमें वोटिंग होती है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी पड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट की केएसए और यूई में जो बंदा अपना एमपीएल करना चाहता है तो वो हमसे रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करके उसके थ्रू भी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है, और हमारे पेड ग्रुप में ऐड होकर वहां पे अपने क्वेश्चन आंसर कर सकता है जो भी इसकी क्वेरीज हो। और बिल्कुल ही मिनिमम कॉस्ट पे है। जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है वो सबसे सस्ता है, पूरी मार्केट में इस प्राइस पे कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर कोई अवेल करना चाहता है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले आपने अपना आइडिया देना है। ठीक है, हाय माय नेम इज Adnan, I am from Pakistan, Sargoda. I want to build my Amazon brand and I want a unique brand name. Please suggest me 50 different unique brand names. ब्रांड नेम्स, यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि भाई मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ पे ये, और मैं कहाँ पे करना चाहता हूँ। अब मैं अगर मैं इसको कहता हूँ Amazon यूएसए, ठीक है, कि मैं अमेजोन यूएसए पे अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं मुझे यूई में करना है, ठीक है, मिडल ईस्ट, तो ये अब क्या करेगा, मुझे मिडल ईस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम फाइंड आउट करके देगा। याद रहे, ठीक है। अब मजीद अगर मेरे माइंड में अगर कोई चीज है कि मुझे किस कैटेगरी में करना है, लेट्स सपोज आप पीएल कर रहे हैं, पीएल अक्सर स्पेसिफिक कैटेगरी में होता है।
एमपीएल तो ये है ना कि आप मल्टीपल कैटेगरीज में प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं सेम टाइम पे। जबकि अगर आप पीएल कर रहे हैं तो पीएल में आपको स्पेसिफिक एक ही कैटेगरी में रह के उसी नीच में सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप बताते हैं कि भाई मुझे किस कैटेगरी में रहना है, ठीक है। यहाँ पे आप मजीद ऐड करेंगे माय प्रोडक्ट्स, माय प्रोडक्ट्स शुड बी इन मोबाइल कैटेगरी, ठीक है। अब मैंने इसको बता दिया कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो मोबाइल कैटेगरी में होंगे ज्यादातर, ठीक है। अगर आपने कैटेगरी नहीं मेंशन कर दी आप इस लाइन को रिमूव कर दें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब क्या करेगा चैट जीपीटी, या आप चैट जीपीटी यूज कर लें, जेमिनी यूज कर लें, जिसको यूज करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मुझे मल्टीपल ब्रांड नेम्स देगा, ठीक है। इससे आपको आइडिया देता है। अब मैंने उसको अपना नाम क्यों बताया और कंट्री क्यों बताई, ताकि वो उस चीज का भी बीच में टच ऐड करे, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहले उसने मॉडर्न एंड प्रीमियम स्टाइल के 10 नाम दिए। फिर अरेबिक इंस्पायर्ड फर्स्ट यूई मार्केट, यूई मार्केट से रिलेटेड मुझे बताए। फिर उसने 10 बताए ट्रैक टेक एंड ट्रेंडी के नाम से। फिर लग्जरी उसने नाम के बताए। फिर सिंपल कैची फॉर अमेजोन, ठीक है। अब जैसे ये देखें मोवा, मोवो सॉरी, मोवो, ये एक नाम मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मोवो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको चेक करूंगा यूएसपीटीओ। यूएस में जब आप ट्रेडमार्क करवाते हैं तो वो आपका कहां पर रजिस्टर होता है, यूएसपीटीओ पे, ठीक है। हम यहीं पे चेक करते होते हैं, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहां पे मैं सर्च कर रहा हूं मोवो, तो मोवो के नाम से ऑलरेडी ट्रेडमार्क लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखें हमें सेम चाहिए जो उससे मैच होता हो। यहां पे अगर आप देखें लेट्स मोवो, 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 ठीक है। लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है, ये डेड हुए पड़े हैं, मतलब ट्रेडमार्क कैंसिल हुए पड़े हैं। इनको किसी ने रिन्यू नहीं करवाया। ये सबसे पहले यहाँ पे जो रजिस्टर हुआ है ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल किसी पर्सन ने चाइना से करवाया है, ठीक है। उसके बाद ये जर्मनी के पर्सन है, ये अभी लाइव है, ठीक है, ये लाइव है, लेकिन ये यूएसए का बंदा है, ठीक है। अच्छा इसमें ये नहीं होता कि ट्रेडमार्क अगर एक बंदे ने लेके रखा है और आप नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हर कैटेगरी में अलग ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। लेट्स सपोज अब इस बंदे ने सेक्सुअल आइटम्स में लेके रखा हुआ है नोवो का ट्रेडमार्क, जबकि इस बंदे ने सॉफ्टवेयर में लेके रखा हुआ है। इसी तरह एक ही ट्रेडमार्क मल्टीपल पर्सन अलग अलग कैटेगरीज में ले सकते हैं। लेकिन अमेजोन पे कैटलॉग एक ही दफा होती है, तो अगर एक दफा कैटलॉग अप्रूवल हुई है तो दूसरा बंदा नहीं ले सकता। तो ये चीज देखनी होती है। हमने ऐसा नेम सर्च करना है जो यहाँ पे पहले अवेलेबल ना हो, ताकि हम 100% सेफ रहें, ठीक है। 100% सेफ रहने के लिए आपने ये मेक श्योर कर लेना कि पहले से उसका कोई रिजल्ट ना हो, ठीक है। तो मोवो को अब हम करेंगे कैंसिल। अब हम करेंगे जीरा। इसको हम चेक कर लेते हैं क्या क्या इसका कोई अवेलेबल है, इसके भी 14 अवेलेबल है और ये लाइव भी है, ठीक है। अब हम मजीद देखेंगे कोई और, वेरो चेक कर लेते हैं। इसी तरह आप इसमें अच्छा अगर आपको कोई जैसे ये है, ठीक है, वेरॉन, मैं अब एन ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो उसके वेरॉन डैंडी भी आ गया। इसी तरह ये देखो ये वेरॉन आ गया। इसी तरह आपने क्या करना, आपने स्पेसिफिक यूनिक ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले आपने चेक करना है यूएसपीटीओ पे। जब आपका यूएसपीटीओ से चेक हो जाएगा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर आप बाकी सारे ऑप्शन पे करेंगे। अगर यूएसपीटीओ पे ही अवेलेबल है तो आप वहां से आगे जा ही नहीं सकते। अब मैं यहां से मजीद ऊपर आऊंगा, मैं यहां पे चेक करूंगा, ये इस नेम को हम सर्च करते हैं। अब ये देखें इसके दो रिजल्ट्स हैं और दोनों ही एक्टिव हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, वाई की जगह आर एन कर देंगे, ठीक है। अब इसको सर्च करते हैं, वाई खत्म करते हैं। अब ये नोव नोव रैन, अब इसका देखिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ना तो लाइव में आ रहा, ना रजिस्टर में आ रहा, ना पेंडिंग में आ रहा, ना डेड में आ रहा, ना कैंसिल में, ना अबेंडेड में, ठीक है। मतलब किसी कैटेगरी में ये नाम अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब सेकंड हम आज आके चेक करेंगे यूके की कि क्या कोई कंपनी इस नाम की तो नहीं अवेलेबल, ठीक है। अब हमने सर्च की इस नाम की तो कोई कंपनी भी अवेलेबल नहीं है। थर्ड हम आगे चेक करेंगे मार्केरिया में, यूई में इसका ट्रेडमार्क, क्योंकि अक्सर क्या होता है एक ब्रांड है जिसका यूएस में ट्रेडमार्क नहीं है लेकिन दूसरी कंट्री में है, क्योंकि जो पर्सन जिस कंट्री से शुरू कर होता है वो उस कंट्री में होता है। अब अगर आप देखें मार्केरिया पे इसका ट्रेडमार्क नहीं है। अब हम आज आके चेक करेंगे सऊदीया की वेबसाइट पे, अगर ये गनीमत से ओपन हो गई तो, क्योंकि सऊदीया की वेबसाइट कभी कभार ओपन नहीं होती, कभी ओपन होती है कभी नहीं होती। अब हम अगेन ट्राई करते हैं, अगर ओपन हो जाती है तो। ये अक्सर ओपन करने के लिए आपको वीपीएन वगैरह ओपन करना पड़ता है, जो सऊदीया की अपनी वेबसाइट है, ये सऊदीया की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है।
वीपीएन अगर आपने यूज भी करना हो तो एक अर्बन वीपीएन है, बहुत ही बेस्ट है, उसमें सारी कंट्रीज की लोकेशंस आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, ये ओपन नहीं हो रहा। अब हम आगे नेम चेकर पे चेक करेंगे, इसका भी लिंक बीच में ऐड होगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इस नाम के सोशल मीडिया अकाउंट्स डोमेन्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं। ये हमें बताएगा कि इस नाम पे कोई ऑलरेडी टेकन तो नहीं है। अब जैसे ये बता रहा है कि novran.com वेबसाइट ऑलरेडी किसी ने ली हुई है, .com की परचेज हुई हुई है, लेकिन .co.uk अवेलेबल है, ये सारी बाकी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद ये सारी अवेलेबल है। उसके बाद फेसबुक पे ऑलरेडी इस नाम का अकाउंट है, ट्विटर है, मतलब सारी चीजें बनी हुई हैं। अगर आपको ये नाम यूज करना है तो इसके साथ कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ेगा, जैसे .pk या .o या ये वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम आके चेक करेंगे कि इसका क्या अमेजोन पे कैटलॉग तो नहीं है किसी के पास। ठीक है, सारी जगह चेक होगा। अब यहां पे आके वो बता रहा है कि भाई इस नाम का कोई नहीं है अमेजोन पे। अब फाइनल स्टेप जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पे अवेलेबल हुआ तो फिर हम नहीं ले सकते। ये सारे प्रोसेस आप करने के बाद फिर आपके पास एक कंप्लीट ब्रांड नेम आता है। अब ये हमारे पास स्टोर है, आपने अपने पास स्टोर इस तरह ओपन कर लेनी है, कैटलॉग पे आना है। जिस तरह हमें एक प्रॉपर लिस्टिंग बनानी आती है वैसे ही हमने सारा प्रोसेस करना है, लेकिन हाफ प्रोसेस। जो पहला स्टेप होता है हम उसी को करेंगे, उसी में हमें पता चल जाएगा कि क्या ये ब्रांड नेम का कैटलॉग पहले किसी के पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, और जब आप अपना कैटलॉग अप्रूवल लेते हो, अपना सैंपल रेडी करवा के, लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट रेडी करवा लिया, उसके ऊपर आपका लोगो भी लगा हुआ है, आपका यूपीसी बारकोड भी लगा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट भी है, पैकिंग भी है, प्रोडक्ट के ऊपर भी आपका ब्रांडिंग हुई हुई है, पैकिंग के ऊपर भी आपकी ब्रांडिंग हुई है, तो वो इमेजेस लाके आप सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे ब्लैंक फॉर्म पे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम अपने देंगे ब्रांड नेम, फिर आगे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एंटी फॉग ग्लासेस क्लीनर किट। ठीक है, मैंने ब्रांड नेम लिखा, आगे उसका नाम लिखा, ठीक है, जो भी है सारा कुछ। आप इसी तरह अपनी एक लिस्टिंग का डमी से डाटा बनाना है, उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद उसकी जो भी कैटेगरी आ रही है उसको कंफर्म करना है। ठीक है, ये यहाँ ये सिर्फ आप सिर्फ अपना ब्रांड नेम चेक करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी कैटलॉग अप्रूवल के लिए सबमिशन कर रहे हैं तब भी आप इसी तरह करेंगे। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपने जिस भी प्रोडक्ट का आपने सैंपल रेडी करवाया होगा, उसका नाम और आगे ब्रांड नेम डाल के आप टाइटल दोगे, कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, फिर इसके बाद जो बाकी मजीद डाटा आता है उसको सबमिशन करोगे। यहाँ पे वेट कर लेते हैं, पेज एरर ले रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना ब्रांड नेम देना है, जैसे ये मैंने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम दे दिया। उसके बाद जब हम कैटलॉग अप्रूवल लेते हैं तब हम यूपीसी ऐड नहीं करते। जब हमारा कैटलॉग अप्रूवल हो जाता है उसके बाद हम जितनी भी अपनी लिस्टिंग अपने ब्रांड के अंडर बनाएंगे उन सब में हम क्या यूज करेंगे, यूपीसी यूज करेंगे। यूपीसी कैसे परचेज करते हैं वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बताई बनाई हुई है यूपीसी की। इस प्रोसेस जब ये प्रोसेस हम कर लेते हैं, हमारा ब्रांड अप्रूव हो जाता है, जिसको हम कैटलॉग अप्रूवल कहते हैं। कैटलॉग अप्रूवल हो जाने के बाद फिर जाके हम अपने इस ब्रांड के अकॉर्डिंग अपने यूपीसी परचेज करते हैं, पहले परचेज नहीं करते। तो अब यहां पे हम करेंगे एग्जाम्पशन। जब आपने कैटलॉग अप्रूवल लेना है या ब्रांड नेम चेक करना है तब आपने क्या करना है, कैटलॉग एग्जाम्पशन लेनी है। ठीक है, आपने इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, और अब हमें पता चलेगा कि क्या ये ब्रांड नेम का कैटलॉग किसी के पास है या नहीं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नीचे हैं तो यहाँ पे देखें ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड। ठीक है, ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये ब्रांड पहले से अमेजोन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती हैं, मैं भी आपको चेंज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखो ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, मतलब इस ब्रांड का ऑलरेडी अप्रूवल नहीं है, मतलब किसी ने अप्रूवल नहीं लिया, हम रिक्वायर्ड है। यू हैव एंटर अ ब्रांड नेम दैट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय अमेजोन। नॉट बीन अप्रूव्ड बाय अमेजोन का मतलब इससे पहले किसी ने इस ब्रांड नेम को यूज नहीं किया। अगर ये स्टेटमेंट आएगी तो मतलब वो ब्रांड नेम पहले किसी ने यूज नहीं किया, आप इसको यूज कर सकते हैं, ये आपका ब्रांड नेम अप्रूव है। अब मैं यहां पे लिखता हूं ट्रेंड स्मार्ट। ठीक है, अब अगर मैं ये लिख के अगेन नेक्स्ट करता हूं तो अब वो मुझे बताएगा कि ये ब्रांड है या नहीं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब अगर आप स्टेटमेंट पढ़े, ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, मतलब अब हमें इस ब्रांड की ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये ब्रांड नेम ऑलरेडी है, ये मैंने ऑलरेडी स्टोर पे अप्रूव करवाया हुआ है। तो इसकी जैसे वो क्या कह रहा है, अब आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं चाहिए, अब आपको ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए। अगर आप कोई भी ब्रांड नेम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, अपने कैटलॉग अप्रूवल लेने जा रहे हैं और आपको ये लिखा हुआ था कि ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, इसका मतलब वो ब्रांड नेम पहले से किसी ने यूज किया हुआ है, तो आप अपने पास यूज नहीं कर सकते। अगर आपने उसको लिस्ट करना है तो आपको उससे ऑथराइजेशन लेनी होगी। यहां पे अगर नीचे पढ़े भी सही,
द एबिलिटी टू क्रिएट और एडिट एसन अंडर दिस ब्रांड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज सेलर। ये सेलर्स को ऑथराइज नहीं के लिए नहीं है। यू नीड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल टू ऐड अ प्रोडक्ट फॉर दिस ब्रांड। ठीक है, तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना वही ब्रांड नेम दोबारा ऐड करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ब्रांड कैटलॉग अप्रूवल का प्रोसेस क्या होता है। जहां तक आ जाएंगे, जब ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड आ जाएगा, अप्लाई टू सेल पे करेंगे। आप अप्लाई टू सेल पे करने के बाद जो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस है, जो आपने प्रोडक्ट का सैंपल रेडी करवाया जिसके ऊपर आपके ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो वो इमेजेस आप यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे अगर आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, यहाँ पे क्लियरली हर चीज का मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको रीड करके बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है द प्रोडक्ट पिक्चर शुड नॉट बी ब्लरी और टर्निकेटेड। द टेक्स्ट इन द इमेजेस लाइक द ब्रांड मस्ट बी लेजिबल। आप जो भी पिक्चरें अपलोड कर रहे हैं अपने ब्रांड की पैकिंग के साथ, वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, द ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और पैकिंग मस्ट बी मैच नोवियान और नोवरान। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट हमें दे रहे हो प्रूफ के लिए कि हम उससे वेरीफाई करके आपका कैटलॉग अप्रूवल करें, तो उसके ऊपर जो ब्रांड नेम लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट के ऊपर भी होना चाहिए और उसकी पैकिंग के ऊपर भी होनी चाहिए। पैकिंग कहते हैं जैसे कि एक बोतल है, वो डब्बे में आती है, तो उस बोतल के ऊपर भी होनी चाहिए ब्रांडिंग, डब्बे के ऊपर भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द पिक्चर आर टेकन बाय यू एन आइटम इन हैंड हेल्ड आर प्लेस ऑन अ टेबल। यहाँ पे तीसरी ऑप्शन में बताया गया कि जो पिक्चरें आप ले रहे हो भाईजान, आपने तो होशियार नहीं बनना, आपने फोटोशॉप वगैरह नहीं करना। आपने वो प्रोडक्ट को अपने हाथ में पकड़ के उसकी पिक्चर लेनी है या टेबल पे लेनी है, डिफरेंट एंगल से, 4-5 एंगल से लेके हमें भेजनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें, डिजिटल एडिटर और फोटोशॉप ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और आप लोगों को हर हजार दफा बताया जाता है कि इनवाइसेस या इस तरह की कोई भी चीज में आप छेड़ाछाड़ी करते हैं, Amazon सालों पुराना है, वो लोग आप लोगों से ज्यादा होशियार हैं, वो आप लोगों से ज्यादा हजरत हैं, उनके पास हर तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। वो आपका डॉक्यूमेंट आता है, सॉफ्टवेयर फौरन से बता देता है कि भाईजान इसने ऐसे होशियारी की हुई है, इसने यहां से छेड़खानी की हुई है, तो उनको पता चल जाता है। तो इससे गुरेज किया करें। इससे क्या होता है आपका कि अपने अकाउंट के सस्पेंड हो जाते हैं, वायलेशन आ जाती है, तो एहतियात किया करें। अच्छा, नेक्स्ट पे उसने बताया कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो ब्रांड है वो स्टैंप, स्टिच, स्टॉक या पैकिंग ये चीजें हो सकती हैं। लेट्स सपोज अगर आपका आइटम ऐसा है जिसके ऊपर लोगो नहीं लग सकता, जैसे कि ज्वेलरी है, तो उसके साथ आप टैग लगा सकते हैं, टैग के ऊपर आप लगा सकते हैं, या आप एक स्टैंप बना के स्टैंप ऊपर आप अपने प्रोडक्ट के लगा सकते हैं। इस तरह का भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इमेजेस मस्ट है। ठीक है, फिर वो सारी ये टिक करेंगे, इमेजेस अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल सिलेक्ट करेंगे। ईमेल सिलेक्ट करने के बाद सेव सबमिट करेंगे। सबमिट करके 24 से 48 घंटे वेट करेंगे। उसके बाद Amazon आपको बताएगा कि आपका ब्रांड नेम अप्रूव हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है चेक करके सारा कुछ अप्रूव करवाने का। ठीक है, अगर मुझसे कोई आके अपना ब्रांड नेम या कैटलॉग बनवा के अप्रूव करवाता है तो मैं उसके $50 चार्ज करता हूं। मैं यहाँ पे ओपन बता रहा हूँ, किसी ने भी करवाना वो कांटेक्ट कर सकता है और मुझे बता सकता है। ठीक है, मजीद कोई आपका सवाल हो नीचे कमेंट में आप कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को समझाने की, ताकि ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर आप चाइनीज चाइनीज सप्लायर से अपना प्रोडक्ट का सैंपल रेडी करवाएंगे तो वो सैंपल के आपसे $50 समथिंग चार्ज करता है, आपको एक प्रोडक्ट का सैंपल बना के देने के लिए। लेकिन अगर आप मेरे से करवाना चाहेंगे तो मैं भी आपको कैटलॉग अप्रूवल से सारा कुछ करवा दूंगा। और जितना कम हो सका उतना मैं कम पैसों में आपको कैटलॉग अप्रूवल वगैरह करवा के दे दूंगा। ठीक है, 50 तो मैंने वैसे आपको रेट दिया, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा केस किस तरह का है, प्रोडक्ट किस तरह का, सारी चीजें उस हिसाब से मैं आपको कम से कम में करा दूंगा। अगर आप खुद करना चाहे तो आपको मैंने सारा प्रोसेस बता दिया। इस प्रोसेस से आप अपना ब्रांड नेम चेक भी कर सकते हैं और अपना कैटलॉग के लिए सबमिशन भी कर सकते हैं। याद रहे, जब भी आप अपनी लिस्टिंग जेनेरिक में बना रहे हैं उसको आप बाद में अपने ब्रांड में शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया है, ग्रुप में भी आप लोगों को बताया, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। जब भी हमने अपना कोई ब्रांड करना होता है ना, सबसे पहला स्टेप होता है अपना ब्रांड नेम फाइनल करना। पहला स्टेप आप अपना ब्रांड नेम फाइनल करते हो। ब्रांड नेम फाइनल होने के बाद आपने अपने ब्रांड का कैटलॉग अप्रूवल करवाते हो। कैटलॉग अप्रूवल होने के बाद आपने यूपीसी परचेज करने हैं। यूपीसी परचेज करने के बाद आप वो सारा डाटा लेके फिर आप अपने जो प्रोडक्ट आपने फाइनल किए होते हैं एक एक करके उनकी लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करके स्टॉक मंगवाते हैं, उनकी इनवाइसेस साथ अरेंज करते हैं। इनवाइसेस हमेशा याद रखें, कोई भी मॉडल पे काम करें इनवाइसेस मस्ट है। इनवाइस पे अपने ब्रांड का नाम, अपना जो सेलर सेंटर के अंदर एड्रेस दिया हुआ है वो, यूपीसी नंबर, ये सारी चीजें कोशिश किया करें मेंशन करवाया करें। ठीक है, क्योंकि ये अमेजोन की रिक्वायरमेंट है। इनवाइसेस की रिक्वायरमेंट सारी अच्छे से रीड किया करें। ठीक है, मार्केट में जो बैठे हुए हैं
इनकी बातों में ना आया करें। ठीक है, मैं अब किस किस का नाम लूं? हर बंदा अपनी फकी बेचने के लिए बैठा हुआ है, तो कोशिश किया करें अमेजोन की पॉलिसीज को रीड कर लिया करें। अगर नया समझ आया करे कमेंट आके कर दिया करें। मैं कोशिश किया करूंगा हर चीज के ऊपर वीडियो बनाने की। टाइम नहीं मिलता, बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि हम लोग खुद अपनी सर्विसेज भी देते हैं माइक्रो प्राइवेट लेवल की, और हमारे पास क्लाइंट्स के स्टोर्स भी होते हैं, हमने वो भी हैंडल करने होते हैं। हमारा खुद का माइक्रो प्राइवेट लेवल चल रहा है सऊदी और दुबई दोनों मार्केट्स में, तो हमने वो भी देखना होता है। इस वजह से मैं वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ। लेकिन कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में जिस भी टॉपिक के ऊपर डिमांड करते हैं, मैं उसके ऊपर लाजमी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आगे इससे ऐसी मजीद भी वीडियोस बनाऊंगा। तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आप कमेंट किया करें, वीडियो को देखा भी करें, पूरी देखा करें, बेशक थोड़ी देखा करें, वो आपकी मर्जी है। और हो सके तो दूसरों के साथ भी शेयर करें करें। देखें, अगर आप किसी के साथ शेयर कर देंगे, किसी का अगर थोड़ा सा भी फायदा हो जाएगा, तो उससे आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, और उस पर्सन के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। जो जो प्रोसेस आपको बताया, आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। या कोई आपको कहेगा कि यार ऐसा ही नहीं होता, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, यही प्रोसेस है ब्रांड चेक करने का, कैटलॉग अप्रूवल करवाने का। चले जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।